Hello dear students. Welcome to Bram School Online Study Channel. Today we shall learn a new lesson. Please open your textbook as per the title of this video. Watch this video together with your textbook. You must read the lesson from your textbook before watching this video. Please watch the video attentively and listen to all the explanations. Underline the difficult words or phrases. Learn their meanings. If you have any queries, please write them in the comments box. Now, let's begin. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नेचुरल डिजास्टर्स, सोशल साइंस बुक, सेमेस्टर 1, ग्रेड 8 से। On 12th March 2011, Krishna saw the pictures of tsunami in the newspaper. 12 मार्च 2011 को कृष्णा ने जो है न्यूज़पेपर में सुनामी की कुछ पिक्चर्स देखी। After reaching school, she asked her class teacher, "Sir, I read the news about tsunami in the newspaper." अब जब वो स्कूल पहुंची तो उसने वहां पर अपनी क्लास टीचर से पूछा कि सर, आज मैंने जो है न्यूज़पेपर में सुनामी के बारे में कुछ न्यूज़ पढ़ी। हाउ डज अ सुनामी अकर? अब सुनामी आता कैसे है? सर रिप्लाइड, नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो सर ने समझाया कि जो प्राकृतिक तौर पर जो आपदाएं आती हैं, जिनको हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, ये दो तरह की होती हैं। Disasters like earthquake, tsunami and volcano occur due to the changes in the interiors of the earth. तो जैसे earthquake है, भूकंप आना है, सुनामी आना है, या जो volcano जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, जब ये उड़ते हैं या फटते हैं तो रीजन क्या होता है कि धरती की जो अंदर की सतह है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। Whereas disasters like floods, cyclone, forest fires, drought etc. occur due to the changes on the surface of the earth. लेकिन यहीं पर जो ऊपर बाढ़ आती है, साइक्लोन, जो बवंडर आते हैं, या फिर क्या कहते हैं जंगलों में आग लग जाती है, सूखा पड़ जाता है, इनके सब के कारण जो है धरती के ऊपर की सतह में अगर चेंजेस होते हैं तो होता है। तो शुरुआत करते हैं अर्थक्वेक से। The weak upper crust of the earth suddenly experiences tremor inside, either due to collision of plates or due to the tremendous pressure in the interior of the earth. जब धरती की जो ऊपर की सतह है अगर वो थोड़ी सी भी कमजोर होती है और अचानक उसमें थोड़ी सी हलचल होती है, या तो आपस में प्लेट्स टकरा गई या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो गया अर्थ के अंदरूनी पोर्शन में, तब जो है अर्थक्वेक आता है। वेव्स, ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक ओरिजिनेट from its hypocenter which is deep down below the surface of the earth. और जहां से ये हलचल शुरू होती है, लहर शुरू होती है, ये बेसिकली उस जगह से होती है जो एक सेंटर होता है जहां से ये चीज शुरू होती है और उस धरती की सतह के काफी अंदर होता है। Such sudden shaking or trembling is known as earthquake. ये एकदम अचानक से हिलने लग जाना, शेक करने लगना, ये जो है अर्थक्वेक यानी भूकंप कहलाता है। भूकंप यानी कि धरती कांपती है अंदर से। अर्थक्वेक waves are created from the epicenter during the process of an earthquake. जो अर्थक्वेक की लहर है कि कितनी दूर तक उस अर्थक्वेक का असर आया, ये जो है उस एपिसेंटर से होती है, जो कि क्या कहते हैं अर्थक्वेक के दौरान जहां पर जिस प्रक्रिया चल रही होती है उस एपिसेंटर से ये डेवलप होती है। अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ। तो बेसिकली अर्थक्वेक जो है तभी आता है जब धरती की अंदर के सतह में या अंदर के पार्ट में कुछ हलचल होती है, कुछ डिस्टर्बेंस होती है, तब अर्थक्वेक आता है।
The waves of earthquake spread outward from the epicenter. जो एपिसेंटर होता है उससे जो earthquake की waves हैं वो बाहर की तरफ फैलती हैं. The point on the surface of the earth exactly above the hypocenter focus is known as the epicenter. वो surface पे जो एक मेन पॉइंट होता है अर्थ के, जहां से एग्जैक्टली उसके नीचे उसका हाइपोसेंटर होता है, जहां से अर्थक्वेक की शुरुआत हुई है, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट एट द मैक्सिमम अराउंड द एपिसेंटर. और ये जो एपिसेंटर होता है इसके अलोंग या इसके अराउंड जो है अर्थक्वेक की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है. द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर. और जैसे जैसे हम अर्थक्वेक की तीव्रता कम होती जाती है अगर हम एपिसेंटर से दूर होते जाते हैं. The effects of an earthquake depend on the intensity of the earthquake. जो अर्थक्वेक का असर है वो इस पर निर्भर करता है कि अर्थक्वेक की तीव्रता कितनी है. We can measure the intensity of the earthquake and know its point of origin or hypocenter with the help of seismograph. जो seismograph होता है उससे हम ये पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ, उसका हाइपोसेंटर कहाँ है, इसकी जो चीज बारे में हम जानकारी मैक्सिमम जो है सेस्मोग्राफ से लगा सकते हैं. देयर आर मेन 3 रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक. 3 मुख्य कारण हैं जिससे अर्थक्वेक होता है. पहला है अर्थक्वेक कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन. अगर ज्वालामुखी फटता है तो अर्थक्वेक आता है. अर्थक्वेक कॉज्ड बाय द स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स. अगर जो फॉल्ट्स होते हैं उनका खिसकना या उनका एक दूसरे से टकराना, उससे अर्थक्वेक आता है. अर्थक्वेक कॉज्ड बाय सबडक्शन इन एन एक्टिव सबडक्शन जोन. जो एक्टिव सबडक्शन जोन होता है जहाँ पर जो अर्थ की प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट होता है या कोई दिक्कत होती है तो उससे जो है आपका अर्थक्वेक आता है. The center of the earth is approximately 6,371 kilometers for forms अर्थ सरफेस. तो जो अर्थ का पूरा सरफेस है वो लगभग 6,371 किलोमीटर है जो मेन उसका सेंटर बनता है. Volcano refers to an opening in the earth's crust from which molten lava, rock fragments, ashes, dust and gases are ejected from below the earth's surface. Volcano जो है वो बेसिकली जो अर्थ का क्रस्ट है उसकी एक ओपनिंग है जहां से पिघला हुआ लावा जो बहता है, रॉक के पत्थर जो टुकड़े होते हैं वो, राख, धूल और जो गैस होती हैं ये सब जो है नीचे से अर्थ की सतह से बाहर निकल आती हैं. वॉल्केनिक इरप्शन occurs due to 4 main reasons. अब वॉल्केनिक इरप्शन के भी 4 मुख्य कारण हैं. हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अगर धरती की जो सतह है, अंदर का पार्ट है, उसमें अगर बहुत ज्यादा जो क्या कहते हैं इंटरनल पार्ट होता है वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए. क्रिएशन ऑफ मैग्मा बहुत ज्यादा बन जाए. क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर. अगर बहुत ज्यादा गैसेस और वेपर बन जाती हैं तो वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है. राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स अर्थ सरफेस. या फिर जो मैग्मा है वो इतना बन गया कि वो ऊपर धरती की सरफेस पे आने लग जाए तो जो है वॉल्केनिक इरप्शन होता है. द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड्स बाय द गैसेस लाइंग अंडर द मैग्मा. ये जो मैग्मा है ये ऊपर की तरफ कैसे चढ़ता है, क्योंकि जो गैसेस होती हैं उसके नीचे वो उसको ऊपर की तरफ धक्का देती हैं. सेकेंडली, द वाटर पर्कुलेटिंग थ्रू द क्रैक्स एंड ओपनिंग्स ऑफ वीक रॉक सरफेस टर्न इनटू वेपर. जो पानी क्रैक्स या ओपनिंग्स जो रॉक की सरफेसेस होती हैं उनसे जो पानी बहता रहता है, रिसता रहता है, या क्रैक से, ओपनिंग से वो जो है भाप बनने लगता है. दिस वेपर इज फुल ऑफ प्रेशर owing to the lack of space and tries to come out with great force. या फिर क्या होता है, अब ये जो वेपर बन रहा है इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि जगह होती नहीं है और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है बहुत प्रेशर के साथ. This vapor also causes magma to rise upward. इन वेपर्स की वजह से भी मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है. The gases present in the magma reach near the surface of the earth and erupt with a high pressure in the form of lava, ash, gases, rock pieces of various shapes and sizes, etc. and this is known as volcano. तो ये जो gases
प्रेजेंट होती हैं मैग्मा के पास, और ये जो है जब धरती की सतह तक आ जाती हैं और बहुत जोर से प्रेशर के साथ फटती हैं, तो चाहे उसमें से लावा, ऐश, गैसेस, रॉक पीसेस बाहर निकलते हैं अलग अलग शेप्स के, साइजेस के, उनको जो है हम वोल्केनो कहते हैं। All these volcanic residuals come on the surface of the earth and form a mountain-like structure. अब ये क्योंकि एक बहुत प्रेशर से बाहर निकलते हैं, तो जो भी अंदर से मटेरियल बाहर आता है वो धरती की सतह पे आ जाता है और एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। If the amount of gases and vapor is more and the vent on the earth's surface is narrow, then the eruption is dangerous. By chance gases और वेपर का अमाउंट बहुत ज्यादा है और जिस ओपनिंग से वो बाहर निकल रहा है उसका मुंह बहुत छोटा है, तो इरप्शन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। But if the amount of the gases is less and the vent is broad and long, then the molten lava comes out slowly and spread itself on the earth's surface. लेकिन यहीं पर अगर गैसेस का अमाउंट कम है और जो वेंट है यानी ओपनिंग जो है वो चौड़ी है, लंबी है, तो ये जो पिघला हुआ लावा है धीरे से बाहर आता है और फिर धरती की सरफेस पे जो है फैल जाता है। There are three types of volcanoes: active volcano, dormant volcano and extinct volcano. Volcanoes are found at various places in the world. जो volcanoes हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। There is only one active volcano in India and that is in the islands of Andaman and Nicobar. एक ही एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में और वो भी जो है अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स में है। Volcanic eruption at any place or region leads to a massive destruction in the local area. कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में अगर ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ का जो लोकल एरिया है सबसे ज्यादा वहाँ तबाही होती है। Volcanoes have certain benefits too. Volcanoes के फायदे भी हैं। The fertility of the land increases due to lava. लावा की वजह से जो लैंड है वो काफी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। The agricultural production is very good due to fertile land in Java and Sumatra as it is made of lava. जो खेती बाड़ी है, पैदावार है, ये बहुत अच्छी है क्योंकि जो जावा और सुमात्रा की जमीन है वो पूरी तरह से लावा से बनी है। The potassium rich soil from the volcanic residuals helps the farmers to obtain abundant crop production. ये जो पोटेशियम से पूरी भरी हुई सॉइल होती है, यहाँ से इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये खास तौर से जो वॉल्केनिक रेजिडुअल्स होते हैं यानी कि जो इरप्शन होता है उसमें से जो निकलती हैं चीज़ें, तो उसमें पोटेशियम जो है मिट्टी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि फार्मर्स जो हैं उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। The hot water springs in the areas of volcanoes have germ-killing property and that cures skin diseases. इसी तरह से जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स होती हैं, जिस इलाके में वॉल्केनो होती हैं, उनमें जो है जर्म्स को मारने की शक्ति होती है और इसी वजह से वो जो स्किन डिजीज हैं उनको ठीक करती हैं। At a lower depth from the surface of the earth, certain minerals like mercury, tungsten, tin plating, zinc, aluminium, etc. can be easily obtained due to volcano. थोड़ी सी लोअर डेप्थ में अर्थ की सरफेस से कुछ मिनरल्स हैं जैसे मर्करी है, टंगस्टन है, टिन, प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम, इन सबको आसानी से ऑब्टेन किया जा सकता है वॉल्केनो की मदद से। The lava that cools down inside the vent of extinct volcano turns it into diamonds with the passage of time. वो जो लावा है, जो वेंट यानी जो ओपनिंग है उसके अंदर अगर जो वॉल्केनो है वो क्या कहते हैं अब एक्सटिंक्ट हो चुका है यानी कि अब वो एक्टिव भी नहीं है, तो उसमें वो जो है उस लावा को जो है डायमंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे जैसे टाइम निकलता है। The small rocks thrown out during the volcanic eruptions known as lapilli which have been proved to be very useful as they can be molded easily. छोटे छोटे रॉक्स जो वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान बाहर आते हैं जिनको लैपिली कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा कारगर हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि उनको आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, शेप में ढाला जा सकता है। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything.
Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.